दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC आधार ऑपरेटर हैं दोस्तों, जब आप पैक कोड को जनरेट कर रहे हैं तो आपके पैक कोड जनरेट करते समय आपका पेमेंट कट हो जा रहा है, लेकिन पैक कोड जनरेट नहीं हो पा रहा है। आज दोस्तों 6 तारीख है। आज की तारीख में अगर आप भी आधार यूसीएल का कार्य कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से एरर देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों इस समस्या का सोल्यूशन कैसे होगा आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सक्सेसफुली पैक कोड को कैसे जनरेट कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पैक कोड मैंने जनरेट किए लेकिन पेमेंट कट हो गया और पैक कोड सक्सेसफुली जनरेट नहीं हो पाया है। तो कैसे दोस्तों आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी CSC ID एंटर करनी होती है। यहाँ पे ग्राहक का मोबाइल नंबर एंटर किया और यहाँ पे आपने इस कंसेंट को ओके किया। और जब आप यहाँ पर अपना वॉलेट पिन एंटर करते हैं, वॉलेट पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने पे पर क्लिक कर दिया, लेकिन प्रोसेस इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों जितनी बार आप इस पे क्लिक करेंगे आपका यूसीएल से पेमेंट कट हो जाएगा, प्रोसेस आगे भी नहीं बढ़ेगा, यही आपको प्रोसेस में शो होगा। कुछ लोगों का अपना मत है कि हिस्ट्री को डिलीट कर दो, हिस्ट्री को रिफ्रेश कर दो। तो दोस्तों अगर आप गूगल क्रोम की हिस्ट्री रिफ्रेश कर लेते हैं, हिस्ट्री रिफ्रेश करने से भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मैं आपको दोस्तों लाइव दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोसेस यहां तक पहुंच गया, लेकिन जब पैक कोड एंटर किया जा रहा है तो पैक कोड दोस्तों वहां से जनरेट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे हम क्या एंटर करें, जब तक पैक कोड नहीं डलेगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस अभी फंस रहा है। और यदि आपका पैक कोड जनरेट नहीं हो रहा है तो इस समस्या का सोल्यूशन कैसे होगा मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पैक कोड मैंने सक्सेसफुली कैसे जनरेट किया है। हालांकि पैक कोड तो अभी जनरेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप भी इस तरह से करके अपने कार्य को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ चुका है। इसका प्रोसेस दोस्तों मैंने कैसे किया, कैसे पैक कोड को सक्सेसफुली मैंने वेरीफाई किया मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसिप्ट स्कैन का भी ऑप्शन आने लगा है। इसके लिए दोस्तों आपको अपनी CSC ID ओपन कर लेनी है। जो भी पैक कोड आपने जनरेट करने की कोशिश की लेकिन पैक कोड सक्सेसफुली जनरेट नहीं हुआ है और पेमेंट आपके वॉलेट से कट हो गया है, आपको अपने इस ऑर्डर हिस्ट्री में चले जाना है। दोस्तों ऑर्डर हिस्ट्री में आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से दोस्तों मैं इसको हाइड करके चलूंगा। इन आखिरी 8 डिजिट को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको आधार यूसीएल वैलिड पैक कोड में पेस्ट कर देना है। अगर 8 डिजिट आपने कॉपी किए वो वर्क नहीं किया तो आपको लास्ट के 6 डिजिट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। जैसे दोस्तों आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं आपका पैक कोड सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों आप अपने आधार यूसीएल के कार्य को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको आधार यूसीएल की हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये पैकेट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और पैक कोड सक्सेसफुली वेरीफाई कैसे किया था मैंने आपको बता दिया था। आपको हिस्ट्री में जाना है और जो भी आपने पेमेंट किया है उसका रेफरेंस ID आपको एंटर करना है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 6 तारीख को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर भी 6 तारीख को सिलेक्ट किया है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया है किस तरह से यूसीएल पैक कोड जनरेट करते समय आपको एरर देखने को मिल रहा होगा, पैसे भी कट जाते हैं लेकिन पैक कोड जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो आप किस तरह से इस समस्या का सोल्यूशन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।